राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। और यहाँ तैयारी हो रही है बच्चों के टिफ़िन की, मतलब बिटिया रानी के टिफ़िन की। और मैं टमाटर काट रही हूँ, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च काटना है। और बहुत दिन बाद आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है बनाना। छोटी मोटी क्लिप मैंने बना के रखी हुई थी, पर वो नवरात्र पहले की है। चैत्र नवरात्रि तो की हार्दिक पहले मैं आप शुभकामनाएं देती सबको, चलूं। तो माता रानी हम सब पर कृपा करे, दया करें और हम सभी के जीवन से जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनको उखाड़ कर निकाल कर बाहर और फेंक दें। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, प्रगति, उन्नति, सौभाग्य, इन सब का आगमन हो। तो माता रानी अपनी कृपा, दया दृष्टि हम सब पर हमेशा बनाए रखें। माँ की सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा से हम सभी के जीवन में हमेशा प्रकाश रहे, उन्नति रहे। और यहाँ टिफ़िन में तैयारी हो रही है छेने की सब्ज़ी बनाने की। तो टमाटर काट रही हूँ, टमाटर के साथ हरी मिर्ची काटी है। और यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, क्योंकि इस समय सब्ज़ियाँ जो भी बन रही हैं वो टमाटर के बल पे ही बन रही हैं और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ियाँ हैं। तो मैंने पैन बैठा दिया है। और ये रात का दूध था दोस्तों, और गर्म करने के बावजूद फ्रिज में नहीं डाला था तो फट गया था। तो इसको जो है मैंने इसी तरह इसका सब्ज़ी बना दी और फटाफट बन भी जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। अलग से सब्ज़ी काटने की मुझे नहीं करनी पड़ी। हाँ, मेरी चाय थोड़ी रुक गई लेकिन ये है कि सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, बाकी सबको स्वाद मिलेगा, भले मेरा एक टाइम का स्वाद उड़ जाएगा। चाय है, दूध है, पर वो बासी दूध है और बासी दूध की चाय थोड़ी नुकसान कर देती है। तो बस यहाँ पर जो है फटाफट सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और टमाटर पे ही मैंने डाल लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, और उसके साथ जो है टमाटर है और हरी मिर्च है। और इसमें बाकी सब मसाले डालूँगी, धनिया डालूँगी। सबके मसाले वही रहेंगे जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, पर ये है कि थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें जो है वो लहसुन प्याज तो डालना नहीं है। तो बस उसके हिसाब से थोड़े मसालों की मात्रा कम कर दूँगी, नहीं तो फिर वो मसालों का तीखापन आ जाता है। तो मसाले हिसाब से थोड़े-थोड़े करके सब डालूँगी इसमें। तो यहाँ सब मसाले ले रही हूँ। और जब आप जल्दी उठ जाओ और आपके साथ वाले काम साथ के साथ ही कंप्लीट हो जाए और आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हो, तो आपकी जैसा लेज़ीनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। मेरा अपना मैं बता रही हूँ, अगर मैं पहले थोड़ी उठ गई और साथ वाला डस्टिंग वगैरह वगैरह सारा काम मैंने कर लिया, तो मैं थोड़ी सुस्त सुस्त होकर चलना शुरू कर देती हूँ कि चलो अभी मेरे पास पूरा टाइम है, पूरा टाइम है। वो तब वो खरगोश वाली स्थिति हो जाती है और करते करते जो है फिर पता लगता है कि मैं पीछे हो गई हूँ तो बस उसके बाद जो है मेरी भागो-भागो शुरू हो जाती है। मतलब है थोड़ी बहुत, एक होते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ जाना और उसके बाद भी आपका लेट तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं आप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आपने कर रखी है अपने अंदर। और भागो-भागो से बचने के लिए जल्दी उठती हूँ और फिर उसी भागो-भागो में लग जाती हूँ। मतलब ज़िंदगी जो है बस भागो-भागो बनकर बनी हुई है। भागो-भागो, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी खुद नहीं तो अपने समय के पीछे भागते जाओ। तो बस इसी भागो-भागो में हूँ और अक्सर भागो-भागो में छूट जाती हूँ, तो व्लॉग छूट जाता है। और साथ भी रहती हूँ तो फिर एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब बहुत तामझाम मैं अपने संग, मतलब मैं अपनी तामझाम की बातें आपसे कह रही हूँ। तो बस इसीलिए डिले हो जाता है, रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। और तो चलिए यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी बनकर भी तैयार हो गई है, मसाले पक चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया। और मिर्ची भी हरी-हरी, लाल-लाल, मतलब सब्ज़ी का कलर देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि बस देखती चली जाऊँ। और ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, तो आप एक बार ज़रूर ऐसे भी बना के ट्राई कीजिएगा अगर आप जिस तरह बनाते होंगे। रात का दूध फ्रिज में रखना भूल जाइए और सुबह उठिए तो उसकी छेना बन जाए तो उसका जो है सब्ज़ी बना दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ तो कलाकारियाँ हम सबके अंदर रहती हैं। तो बस यहाँ सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ मैंने छेना डाल दिया है, मतलब डाल रही हूँ। और बस ये सब्ज़ी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और यकीन मानिए इतनी यम्मी बनती है ना कि घर में सभी जो है से मतलब मज़े से मज़ा आनंद लेकर खाते हैं। तो यहाँ बन गई बच्ची की, मतलब बिटिया रानी के टिफ़िन की भी तैयारी हो गई और सबके नाश्ते की भी तैयारी हो गई। और साथ के साथ अब मैं इनके लिए रोटी सेकूँगी।
और टिफ़िन इनका बन के तैयार, मतलब 3 रोटी के लिए इतनी जद्दोजहद होती है। मतलब इनके स्कूल में अगर ब्रेड लगा लेते, कुछ भी लगा लेते, तो सुबह की ये मारो-मारो, भागो-भागो से मैं बच जाती। पर नहीं, अच्छी बात है, स्वस्थ रहने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। और इनका स्कूल इस तरह से ही है कि वहाँ पर आप जो है मतलब कोई भी बाहरी खाना आप नहीं ला सकते हो। तो बस इनके लिए अब रोटी सेकूँगी और आटा-वाटा लगा लिया है, क्योंकि बाकी लोग भी अपनी-अपनी दिनचर्या पे उठेंगे ही, और ये सब करते-धरते जो है इनके स्कूल जाते-जाते सवा 6 तक हो जाता है टाइम। उसके बाद अपना सब काम-वाम रहेगा, बार-बार आटा नहीं लगाने जाती हूँ दोस्तों। एक टाइम सुबह का लगा लेती हूँ, एक टाइम शाम का लगा लेती हूँ, बस 2 मीटिंग आटा लगाना रहता है। और मेरे बच्चों की पड़े तो वो तीसरे टाइम, मतलब दोपहर में भी रोटी खाएँ तो वो तीसरे टाइम भी मुझे आटा लगाना पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सबको दाल-चावल ही खिला रही हूँ, जैसे-जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो चावल सब खा ही रहे हैं। तो यहाँ पर आटा लग चुका है, अब मैं फटाफट रोटी सेकती हूँ। अच्छा, तो बीते कुछ दिनों से हमारे यहाँ गाय वाले नहीं आ रहे हैं, तो बस इसलिए मैंने आटे की एक टिक्की बना के रख दिया है। इस तरह की टिक्कियाँ कहीं भी रख दो, मतलब तो पक्षियों के लिए भी, चींटियों के लिए भी आसान रहती है। और बड़ी-बड़ी रोटियाँ बना के रखो, तो वो बस उसी तरह पड़े-पड़े, मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह की टिक्कियाँ मैं बना देती हूँ। उनका भी मतलब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। आते तो एक हो जाता है, एक लगता है कि हाँ, चलो कुछ तो बेहतर हो रहा है, कि एक मतलब ग्रास निकालने का मतलब मिल जाता है। और इस तरह ना बनाओ तो फिर हटाओ-हटाओ, तो बस यहाँ पर इसी वजह से मैंने छोटी-सी टिक्की डाली है। और तो यहाँ मेरा फर्स्ट मीटिंग का टास्क कंप्लीट हो गया। और अब सेकंड मीटिंग में फिर मिलूँगी। पता नहीं उस वक़्त आपको आपसे शेयर करूँ कि ना करूँ, क्योंकि कुछ है नहीं, इस तरह से आधे-अधूरे कई व्लॉग्स मेरे बना के ऐसे ही पड़े हुए हैं, जहाँ मैं इस तरह से व्लॉग्स बना देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या में जब लगती हूँ, सेकंड मीटिंग के बाद, तो फिर मेरा अपना कार्यक्रम जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी लेट हो जाता है और काफ़ी थकी हो जाती हूँ, तो फिर मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि सबको नाश्ता कराने के बाद मैं अपने पूजा-पाठ वाले कार्यक्रम में लगती हूँ। और चलिए मैं फटाफट आपको सब्ज़ी दिखा दूँ, बहुत आपसे अपनी चीज़ें शेयर कर ली। तो देखिए ये सब्ज़ी कितनी यम्मी सी लग रही है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, और बनाते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ बेटू उठ चुका है और अपने बिस्तर को फ़ोल्ड कर रहा है, यहाँ की चौकी मैंने निकाल दी थी। उसके बाद अब ये टाइम सुबह का है, सवा 6 हो रहे हैं। बिटिया रानी के जाने के बाद जो है तुरंत छत पे आ जाती हूँ, थोड़ा टाइम यहाँ पे रहती हूँ। थोड़ा टाइम क्या, पूरा एक कभी 1 घंटा हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ रहती हूँ। पौधों में पानी डालूँगी, हवा अच्छी चल रही है। काश मैं ये हवा आपको दिखाने के साथ-साथ महसूस भी करा पाती। तो फ्रेंड्स बस व्लॉग यहीं तक रखूँगी, और सारे पौधों से आपसे मिला दूँ। और इन फूलों की तरह भी सभी लोग हँसते-खेलते, मुस्कुराते रहिए हमेशा, इसी कामना के साथ। फिर मिलूँगी नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।